हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत एक्सरसाइज आपका है 13A, जिसमें कि हम लोग सांख्यिकी के अंतर्गत पिछले वीडियो में पढ़े थे अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य निकालना। अब हम पढ़ेंगे आज वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज आपका है अध्याय 13 ए है, जिसमें कि आपको वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों से, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य या से माध्य। इसमें हम लोग वर्गीकृत डाटा जो होगा, क्लासिफाइड डाटा होगा, उसका हम लोग माध्य यानी मीन निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जिसमें कि हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकाले थे। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें कि आपका प्रश्न होगा वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य हल करना। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न थोड़ा से क्रिटिकल होंगे। अब प्रश्न हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या हम आपको 1 दे रहे हैं, प्रश्न अपनी तरफ दे रहे हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से ऊंचाई का समांतर माध्य ज्ञात करना है। या हमने कहा वर्गीकृत है, तो वर्गीकृत की बात करेंगे तो हमें ऑप्शन लेना पड़ेगा वर्गीकृत। तो प्रश्न में अगर देखा जाए, अगर किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि अनुपस्थित छात्रों का माध्य ज्ञात करना है। अनुपस्थित छात्र, अनुपस्थित छात्रों का माध्य आपसे पूछा जा रहा है, माध्य आपसे पूछा जा रहा है। और आपको टेबल दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ क्या दिया है, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या एक कॉलम में है, और दूसरे कॉलम में है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या आपका एक तरफ है, 2 कॉलम हो गया। अब दिनों की संख्या आपको दे दी गई है 0 से 6, दूसरा होगा 6 से 10, इसके बाद 10 से आपका है 14, इसके बाद 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। अब हम लोगों को यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे, जिसमें इसको लिख देंगे हम टोटल या कुल योग। कुल योग यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसके सामने हमें योग करना है। और यहाँ पर भी आपका विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब आपसे अनुपस्थित छात्रों का माध्य पूछ रहा है। ये सब प्लानिंग तो हो गई, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का हमारा फार्मूला कौन सा है। तो हम आपको फार्मूला देने वाले हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का जो फार्मूला है, x के ऊपर बार
सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, ये आपका सूत्र है जिसमें सिग्मा एफ जो दिया गया है ये आपको आवृत्ति का योग है, इसमें हम सिग्मा एफ को निकाल लेंगे। लेकिन आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, लेकिन इसमें हमें पद दिए नहीं गए हैं, यक्स का मान दिया नहीं गया है, तो हम एक्स यहाँ से प्राप्त करेंगे। एक्स जैसे निकाल लेंगे हम, इसके बाद एक कॉलम हम और बनाएंगे, जो कॉलम हमारा हो जाएगा एफ एक्स का, एक कॉलम आपका हो जाएगा एफ एक्स का, और इसको हम जो जोड़ेंगे ये आपका सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब हम जितने भी आपको वर्ग दिए गए हैं उन वर्ग से हमें क्या करना है, मध्यमान निकालना होता है। तो सबसे पहले कैसे हम यक्स निकाल लेंगे, तो यक्स में होता क्या है कि हम बात करेंगे ये L1 का मान है, ये L2 का मान है, यानी मध्यमान निकालने के लिए हमें L1 प्लस L2 अपान 2 करेंगे, और हमें इसका मध्यमान बड़ी आसानी से निकलेगा। और मध्यमान निकालने के बाद हम लोग आगे एफ के साथ यक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखा जाए इसमें तो हम पहले 0 L1 की वैल्यू है और 6 आपका L2 की वैल्यू है, दोनों को हम जोड़ करके यदि हम 2 से भाग दे दें तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। 10 और 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये आपका 8 हो जाएगा। 14 10 24 है, 24 का हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 20 और 14 जोड़ेंगे तो आपका 34 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। इसके बाद 20 और 28 है, इसको जोड़ेंगे तो आपका 48 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो 8 आपको 16 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी 66 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 33 आ जाएगा। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 40 30 70 8 78 हो जा रहा है, 78 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39। अब हमें विद्यार्थियों की संख्या भी जोड़ लेनी है। विद्यार्थियों की संख्या को जैसे हम देख पा रहे हैं कि सामने दिया हुआ है ये, तो सबको हम आपस में ऐड करेंगे तो 1 7 यानी आपका 8 हो जाएगा, 8 आपका 16 हो जाएगा, 16 16 4 20, 20 का हो जाएगा 0, और हाथ में आपको लगा 2 और ये 2 यानी कि 4, यानी ये 40 आपको दिया ही था पहले क्वेश्चन में। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 11 3 हो जाएगा 33, 10 8 हो जाएगा आपका 80, 12 7 हो जाएगा 84, और 17 चौका हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, 24 चौका आपका 96 हो जाएगा, 33 3 आपका 99 हो जाएगा, और 39 एकम आपका 39 हो जाएगा। और इसको आपस में यदि हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 9 18 6 24, 24 इसमें से 6 निकालेंगे तो आपका 30 30 6 36, 36 3 आपका हो जाएगा 39, 9 3 कैरी हो जाएगा, 9 9 18 9 27 27 3 30 और 30 आपका हो जाएगा तो 40 अच्छा 46 यानी 469 हो जाएगा। अब हम लोग इस फार्मूले में इसको रख देते हैं, और जैसा कि हम लोग फार्मूला देखे हैं कि x के बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 469 अपान हमें डिवाइड करना है 40 से करना है। अब हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर निकल के आएगा वो हमारे पास अनुपस्थित छात्रों का माध्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चाहें तो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 469 है, इसमें 40 से डिवाइड करेंगे तो 40 1 जा 40 और आपको 6 मिलेगा 9, तो 40 1 जा 40 तो 9 आपका 6 में 4 जाएगा 2.0 तो 7 बार जाएगा, यानी आपका नियर अबाउट जो है वह 11.7 ये आपका आंसर हो जाएगा। अनुपस्थित छात्र हो जाएंगे, ये अनुपस्थित छात्रों का माध्य हो जाएगा। तो हम इतना हम छात्र कह सकते हैं, इतना छात्र आपका आंसर आ गया। ये पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आपका मेन मीडियन मोड तीनों चीज़ें माध्य
माध्यिका बहुलक। जैसा कि पिछले वीडियो में इसका परिचय दिए थे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी में माध्य पढ़ना था, तो माध्य का परिचय था। ऐसे ही हम इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे जिसमें कि फ्रीक्वेंसी मिस कर दी गई हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम लोग हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम देने वाले हैं। आप लोग इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इसी फार्मूले पर दूसरा प्रश्न है। फार्मूला आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य है। माध्य हल करने के हमारे पास 3 मेथड था। एक अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, दूसरा हो जाएगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, और तीसरा हम लेकर आएंगे माध्य हल करने की लघुत्तर विधि। लघुत्तर विधि थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, नाम है लघुत्तर, लेकिन उसमें प्रोसेस थोड़ा से लंबा है और हम मीन को इस तरीके से कर पाएंगे हम लोग। ये आपके बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम एक प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं, आप भी इसको हल करने का प्रयास करिए। यह है कि आंकड़ों का माध्य 21 दिया है, यानी कि आपको आंकड़ों का माध्य यानी आपको मीन दे दिया है, 21 दे दिया है। अच्छा, और आपसे P की वैल्यू पूछ रहा है और आपको टेबल भी बना के दे दिया है। एक तरफ आपका x है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में आपका f है, और ज़रूर है कि कम से कम हमें तो फार्मूला देख के ही पता चल जाता है कि मुझे कितने कॉलम बनाने होंगे। तो हम नेक्स्ट कॉलम जो बनाएंगे वो कॉलम आपका हो जाएगा f इंटू एक्स का। एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, इसको बखूबी हम हल्के तरीके से इसको हल करेंगे। ये थोड़ा से कॉलम बनाते हो थोड़ा से आप लोग स्केलिंग का ध्यान दीजिएगा कि स्केल का सहारा लेना पड़े तो बेहतर रहेगा। अब हमें x की वैल्यू जो दी गई है 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25, 35, इसके बाद 6, 10, तीसरा आपका है P, चौथा है 10 और नेक्स्ट इसके बाद है 8। इतने ही पद दिए गए हैं। अब हम लोग इस कॉलम में भर लेते हैं आपका योग, इसमें हम योग भर लेते हैं। अब इसके बाद जैसा कि आपका फार्मूला कह रहा है कि फार्मूले में EF का क्या है समीशन, यानी आपका EF का योग है, एक आवृत्ति का योग। तो आवृत्ति का जब योग करेंगे जोड़ करके तो आपकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो पहले यहाँ लिखेंगे सिग्मा F इक्वल टू, तो आपका प्लस P है तो प्लस P को मैं अलग कर ले रहा हूँ। इसके बाद जो नंबर होंगे उसको ऐड कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 6, 16, 10, 26 हो जाएगा। 26 के बाद आपका ये जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 26 4 कितना हो जाएगा आपका 30, 4 34 हो जाएगा। अब हम लोग सिग्मा fx की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे fx निकालना होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10 6 जाए यानी 10 छक्का कितना हो जाएगा 60, 15 दहम कितना हो जाएगा 150 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 20p और 25 गुणे 10 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 250 और 35 का करेंगे इसमें तो हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 तिलक 24 4 28। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा fx, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें आपका कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल भी है, तो 20p को मैं अलग कर ले रहा हूँ प्लस, अब इसको बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, बॉक्स बड़ा हो गया। अब इसमें से भी चीज़ों को हटा दे रहे हैं, देखने में तो अच्छा लगेगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं तो आप 0 से 0 को जोड़ेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद 6, 5, 11 और 11 और 5 आपका हो जाएगा 16 और 16 4 20 4 24 और कैरी लगा 2 तो 2 2 4 2 6 यानी कि 640 प्लस 20p। अब इसी फार्मूले के अंदर हम इसका भरेंगे मान, लेकिन ध्यान देंगे f के बार की वैल्यू आपको दे दी गई है। इसकी वैल्यू कितनी देगी 21 इक्वल टू सिग्मा fx, सिग्मा fx की वैल्यू मिल गई हमें
640 प्लस 20p अपान में सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ को देखा जाएगा तो 34 प्लस p दे रखा है, अपान 1 करके तिर्यक गुणा कर लेंगे हम, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपको 34 गुणे 21 और प्लस 21p बराबर हो जाएगा 640 प्लस 20p। तो इसमें 34 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 34 दूना के 68 हो जाएगा 680 और आपका 34 से कम 34, तो 4 8 3 11 714, यानी हो जाएगा 714 प्लस 21p बराबर 640 प्लस 20p। अब हम इसको उधर कर लेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसको उधर करेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे। तो अब देख लिया जाए, इसमें कुछ चीज़ें आपकी कोई छोटी हो या जो कुछ भी हो, ऐसा ना कि मल्टीप्लाई करने में कहीं आपकी कमी हो जाए। तो 34 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे आपको 20 में, तो 34 दूना आपका हो जाएगा 68, यानी 680 और 34 से कम 34 करेंगे तो आपका 714 हो जाएगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो 714 है, इसको उधर करेंगे तो मान आपका माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको जोड़ने में कहीं कोई कमी रह गई हो, इस पर फिर मिला लेते हैं तो आपका हो जाएगा 10 10 20 20 10 30 4 34 सही है। इसको हम जोड़ लेते हैं कि 280 है, तो ये आपका हो जाएगा, कुछ छूट गया है, इसमें छूटा हुआ है यहीं से, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ 3 डिजिट है तो 20p को अलग कर लिए हम, 0 0 0 0 हो गया, 6 5 11 हो जाएगा, 11 5 16 और 16 8 24 हो जाएगा, हाथ में का 2 2 2 4 2 6 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे इस 740 हो रहा है, यानी कोई जोड़ने में कमी हो गई, 740, तो 740 यहाँ पे है। अब हम इसको माइनस करेंगे आपस में, तो इसको 740 कर लेते हैं, 714 को इधर ले आएंगे, 20 को उधर भेजेंगे, तो 21p माइनस 20p इक्वल टू 740 माइनस 714, तो यानी घटाएंगे तो p आएगा। अब हमको 14 में से इसको घटा लेना है, तो आपका कितना बचेगा, तो 10 में से आपका 4 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से जाएगा 2 बचेगा, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 26 हो जाएगी। ये आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य में आपको ये मिसिंग वाला जो था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट है भी, इसको थोड़ा सी आपको परीक्षा की दृष्टि से 2026 के हिसाब से ये प्रश्न आपको इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग ऐसे ही प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे, एक मिसिंग वाला देंगे, लेकिन उसमें आपको उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, इस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद हम लोग माध्य हल करने की लघुत्तर विधि को हल करेंगे। पहले मिसिंग वाली है, मिसिंग का मतलब होता है इसमें आपकी p की जो वैल्यू है वो लापता है, तो p की वैल्यू आपने निकाला 26 या 26 भर के देखेंगे तो जो भी होगा आपका वैल्यू सटीक आ जाएगा। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रश्न ऐसा ही लेंगे लेकिन उसमें क्लास इंटरवल दिया होगा, उसको हम लोग हल करेंगे। दूसरा प्रश्न भी इसमें भी मिसिंग वाला है, तो ज़रूर है कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें दी गई होंगी। इसमें भी आपका s की वैल्यू दी गई है, ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 होगी, इसमें x के ऊपर जो बार है इसकी वैल्यू दे दी गई है 25, यानी ये मान बदला हुआ है और आपसे p के स्थान पर वो आपको जो पूछा जा रहा है वो f है, f की वैल्यू आपको पता करनी है। अब हमें 2 कॉलम बना लेने हैं। एक कॉलम आपका क्या होगा, प्राप्तांक का, दूसरा कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या, दूसरा कॉलम है
विद्यार्थियों की संख्या, पहले दो कॉलम में जो भी मान है वो नोट कर लेते हैं हम लोग। प्राप्तांक जो दिया है वो आपको वर्गांतराल में है, करें कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके बाद आपको विद्यार्थियों की संख्या जो दी गई है वो 3 है, एफ है, 6 है, 10 है और ये 5 है। यहाँ पे हम योग कर लेंगे। इसमें आपको एक कॉलम तो पहले बनाना होगा x यानी पद का, जो कि हम बनाते हैं x बराबर L1 प्लस L2 अपान 2 कर लेंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम बनाएंगे हम लोग फलन फंक्शन, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का। अब ये वाला कॉलम बना करके हम इनको आपस में हम लोग ऐड कर लेंगे। देखा जाए तो कॉलम थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। ये आपका फ्रीक्वेंसी, इसको हम ऐड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी में प्लस एफ दिया है अलग से, इसको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 5 14, 10 24 हो जाएगा। 24 प्लस एफ आ जाएगा। हम एक्स निकाल लेते हैं, 0 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 10 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। 20 10 30 का आधा करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। जब इसकी क्लास इंटरवल देखा जाए, अगर कंटिन्यू दे दी गई हो तो इसका पद भी कंटिन्यू आएगा। 10 के अंतर पे है तो ये भी आपका 10 के अंतर पे आएगा। 30 भी 50 हो, 50 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 70 का क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसका 40 50 90 का 45 हो जाएगा। अब हम लोग, ये आपके विद्यार्थियों की संख्या है जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 15। इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 15 एफ हो जाएगा। 25 के साथ करेंगे तो आपका 150 हो जाएगा। 35 से करेंगे तो 350 हो जाएगा। 45 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 5 को 20 2 22 हो जाएगा। अब हम इस वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं सिग्मा एफ एक्स को। इस टाइप के हम लोग 2-3 प्रश्न सॉल्व कर लिए। अब तो हम लोगों को कुछ प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ऐसे ही और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से। तो वह पहले 15 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल कांस्टेंट दोनों साथ में दिए गए हैं। अब हम इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है इसको हम ऐड करेंगे। हम तो ऐड करेंगे तो 5 इसमें है और आपका 5 5 5 कितना हो जाएगा 10, हाथ में आया 1 तो 1 1 2 2 5 7 5 12 12 2 14, हाथ लगा 1 तो 2 1 3 3 6 और 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 740 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग भर कर देख लेते हैं। एक्स के ऊपर बार सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी दे रखी है आपको 740 प्लस 15 एफ अपान में 24 प्लस आपका एफ है। एक्स के ऊपर बार की वैल्यू कितनी दे दी गई है, वो आपका 25 ऑलरेडी दे दिया है। अपान 1 करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 740 प्लस 15 एफ इक्वल टू 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 में हम, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 में तो आपका 4 पंजे हो जाएगा 20, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा 5, यानी आपका 0 0 6 हो जाएगा। 25 दूना 50 हो जाएगा। तो अब 50 हो जाएगा और ये हम 25 चौका 100 के थे, यानी जोड़ेंगे हम तो 0 0 और 600, यानी आपका 600 प्लस 25 एफ आ गया। अब हम इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो अब 740 माइनस 600 इक्वल टू 25 एफ माइनस 15 एफ। इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 140 बराबर, इसको घटाएंगे तो 25 15 10 25 तो आपका 10 हो जाएगा। 10 एफ बराबर हो जाएगा आपका 140 अपान 10,
इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका f की वैल्यू 14 हो जाएगी, f इक्वल टू 14 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे ही अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे माध्य हल करने की लघुत्तर विधि। थोड़ा से लॉन्ग प्रोसेस है, इसको हम लोग हल करेंगे। और ऐसे ही वीडियो आप लोग लाइव सब्सक्राइब करते रहिएगा कि थोड़ा हम लोग भी मोटिव होकर के आगे अधिक से अधिक प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।